बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की। सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ, जिसमें आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 6 है उसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कि हमारे पास दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हों तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इकट्ठा सॉल्व। तो यहाँ पे 1.6 एक्सरसाइज में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग का एक पार्ट आता होता है हर दफ़ा पेपर में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्रैमर्स रूल, इसको बोलते हैं क्रैमर रूल। और दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इनकी डिटेल हम क्वेश्चन के हिसाब से ही करेंगे। क्वेश्चन में डिटेल बताता जाऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से मैं हेडिंग दे देता हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.6। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है सारे पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं वो सारे हम पहले क्रैमर रूल्स की मदद से करेंगे। देन हम टोटल जो पार्ट हैं वो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से करेंगे। तो आंसर दोनों से सेम ही आता है। तो क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ क्रैमर रूल। अब इसका सारा प्रोसीजर क्या है, इसमें आपने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। इनवर्जन मेथड में भी 3 मैट्रिक्स बनते हैं और क्रैमर्स रूल में भी 3 मैट्रिक्स बनते हैं। अब वो कैसे बनाने हैं, एक मैट्रिक्स आपके पास बनेगा ए, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में भी सेम है और क्रैमर रूल में भी सेम है। इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, इसमें आपने ये जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है, 2 है, फिर -3 है, साथ में साइन भी आपने लिखना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 3 है, फिर इसका +2 है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए बन गया, एक क्रैमर रूल, ठीक है। फिर आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप ए एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, ए एक्स नाम है लेकिन एक्स वाले एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होंगे। ए एक्स नाम है लेकिन एक्स वाले एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। तो इस कॉलम की जगह पे हम ये कांस्टेंट नंबर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 6, और वाई वाले एलिमेंट क्या बनेंगे, -3 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्स बन गया। देन हमारे पास एक मैट्रिक्स और बनेगा, उसको हम नाम दे देंगे ए वाई, ठीक है। तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, अब इसका नाम ए वाई है लेकिन वाई वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। पहले हम एक्स वाले लिखेंगे 2 एंड 3, देन हम वाई वालों की जगह पे ये कांस्टेंट लिखेंगे 4 एंड 6। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या है, सॉल्यूशन का मकसद ही यही है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो दो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और ये फाइंड कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 -3 एंड 6 2, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है, 2 -3 3 एंड 2। इनको सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
18 और ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, दरमियान में माइनस, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस 9। तो ये 8 माइनस माइनस प्लस 18, 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये 18 प्लस 8 कितना बनेगा 26, 4 प्लस 9 13। तो इनको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y हमारे पास क्या होता है, यहीं से लिखते हैं y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो a y क्या है हमारे पास 2 4 3 6, ये हमारे पास a लिखा हुआ a y। तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया 13, ये हमने पहले सॉल्व किया है, तो 13 ही मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ओवर 13, तो 12 माइनस 12 0 ओवर 13, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। ठीक है, तो इन इक्वेशंस के लिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, जब न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास आंसर 0 ही होता है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन था क्रैमर रूल के लिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी। तो ये हमारे पास है पार्ट 2, जिसमें हमने क्रैमर रूल की मदद से ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उसी तरह मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, वो कैसे बनाएंगे, इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, x का कोएफिशिएंट 6, ये y का कोएफिशिएंट क्या है 5। ठीक है जी। अब ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, उसमें x वाले नहीं लिखने हैं आपने, और ये कांस्टेंट उनकी जगह पे लिखने हैं। तो ये 3 1, और फिर y वाले क्या आएंगे 1 5। ठीक है जी। फिर आपने ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। तो ए वाई मैट्रिक्स में आपने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, y वाले नहीं लिखने, इनकी जगह पे ये कांस्टेंट लिखने हैं ये वाले, और x वाले वैसे लिखने हैं 2 6। सही है। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि x किसके इक्वल होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो a x का डिटर्मिनेंट लें, a x हमारे पास क्या है 3 1 1 5। ठीक है जी। इसको डिवाइड करें a के डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये 2 1 6 5, इसका डिटर्मिनेंट लें। तो ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 15 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 14, 10 माइनस 6 हमारे पास क्या आएगा 4। तो इसको कैंसिल करें, 2 2s are 4 and 7 4 2s are 14, तो 7 ओवर 2, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए हम a y को डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो a y मैट्रिक्स हमारे पास क्या बना है 2 3 6 1। ठीक है जी। ओवर a का डिटर्मिनेंट यहाँ से हमने निकाला है क्या 10 माइनस 6 4 आया, तो मैं वो डायरेक्ट ही 4 लिख लेता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 ओवर 4। ठीक है। 2 माइनस 18 माइनस का 16 ओवर 4, तो इसको कैंसिल करें 4 1 एंड 4 4 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -4। तो इन दो इक्वेशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, y की वैल्यू है -4 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 ओवर 2, ये 7 ओवर 2 x की वैल्यू है, और y की वैल्यू -4 है। तो नेक्स्ट हम पार्ट 3 देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट 3 है। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे जी, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा 4 2 3 -1। ठीक है जी। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, पहले एक्स वालों की जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे 8 -1, फिर वाई वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 एंड -1,
ठीक है जी। फिर ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, ए वाई मैट्रिक्स में एक्स वाले वैसे ही लिखेंगे, फिर वाई वालों की जगह पे कांस्टेंट आ जाएंगे 8 एंड -1। सिमिलरली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A2 -1 एंड -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 2 3 एंड -1। इसको सॉल्व करें, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 4 को -1 से -4, -3 को 2 के साथ 6, तो -8 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर -4 -6 तो माइनस का 10। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 6, नीचे माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 3 ओवर 5 हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y हमारे पास क्या आएगा, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब a y हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 4 8 3 -1, ठीक है जी, ओवर a डिटर्मिनेंट हमने ये निकाला, ये क्या आया था -10 यहाँ पे। अब 4 को 1 से, तो ये -4 क्यों आया, प्लस माइनस माइनस, 3 को 8 से, तो 3 8 ज़ा 24 ओवर -10, तो ये माइनस का 28 ओवर माइनस का 10, तो ये इससे कैंसिल, ये किस पे डिवाइड होगा, 14 2 ज़ा 28 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 2 पे कैंसिल करेंगे तो 14 ओवर 5 हमारे पास ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3 ओवर 5 और y की वैल्यू क्या है 14 ओवर 5। तो नेक्स्ट हम पार्ट 4 है हमारे पास, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। तो इसको ग्रामर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो ग्रामर रूल में हमारे पास सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है जी, और फिर ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें एक्स वाले कोएफिशिएंट की जगह पे ये कांस्टेंट लिखते हैं -6 -10, फिर हम ये वाई वाले कोएफिशिएंट लिखते हैं, सही है। तो ए वाई हमारे पास क्या आएगा, ए वाई एक्स वाले वैसे ही 3 5 एंड वाई वालों की जगह पे ये कांस्टेंट लिखेंगे -6 एंड -10। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -6 -2 -10 एंड -2 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 3 -2 5 एंड -2। इनको डिवाइड करें तो माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12, माइनस 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 प्लस 10 2 ज़ार 20 ओवर 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस 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 प्लस 5 2 ज़ार 10, ठीक है जी। तो ये ऊपर -8 बचेगा, नीचे प्लस का 4 बचेगा, 12 -20 -8 -6 प्लस 10, तो 4 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, ठीक है जी। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। तो ए वाई हमारे पास क्या है 3 -6 5 एंड -10, और ए का मॉड हमारे पास क्या आया है 4, तो ये डायरेक्ट मैं 4 लिख लेता हूँ, 3 10 30 प्लस माइनस 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 प्लस 5 6 30 ओवर 4, तो -30 प्लस 30 0 ओवर 4। तो जब न्यूमरेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो आंसर क्या आता है 0 हमारे पास। इसको अपने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, ए में कौन से एलिमेंट आएंगे 3 -2 -6 एंड 4, ए मैट्रिक्स बन गया। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स वालों की जगह पे कांस्टेंट 4 7 एंड फिर -2 एंड 4, ठीक है। ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा,
एक्स वाले वैसे ही 3 एंड -6 और वाई वालों की जगह पे कांस्टेंट 4 7। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 -2 7 एंड 4। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट 3 -2 -6 एंड 4। ठीक है जी, 4 4 आर 16 माइनस माइनस ये माइनस इंटू 7 2 आर 14। ठीक है जी, ओवर 3 4 आर 12 माइनस 2 6 आर 12 माइनस माइनस प्लस, तो 16 माइनस माइनस प्लस 14 12 माइनस 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30/0। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या लिखेंगे कि इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पार्ट 5 है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट नंबर 6 है, इसमें हम मैट्रिसेस बनाते हैं क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 4 1 -3 -1। याद रखिएगा जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नज़र नहीं आता तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 मौजूद होता है। अब ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक्स वाले कॉलम की जगह पे 9 -5 और वाई वाले की जगह पे वाई के ही लिखेंगे 1 एंड -1। ठीक है, और ए वाई में एक्स वाले में लिखेंगे वैसे ही, एक्स वाले क्या आएंगे 4 -3 और वाई वालों की जगह भी लिखेंगे 9 -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड। ठीक है, तो ए एक्स मॉड क्या आएगा 9 1 5 एंड -1। ठीक है जी, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 1 -3 -1। अब इसको 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 -5 को 1 से 5, 4 को -1 से -4 माइनस माइनस प्लस -3 को 1 से 3 आ जाएगा। इस माइनस को हमने ये फार्मूले वाली माइनस के साथ प्लस कर दिया, -14 ओवर -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14। ठीक है जी, अब y क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 9 -3 -5। ठीक है जी, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है -1, तो ये -1 यहाँ पे लिख देते हैं। 4 को -5 के साथ तो -20 माइनस माइनस प्लस 9 को 3 के साथ तो 27 ओवर -1। तो -27 -20 प्लस 27 तो 7 आंसर आएगा ओवर -1। तो ये माइनस जो है 7 के साथ आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई -7। तो हमारे पास लास्ट के दो पार्ट हैं वो अब देख, ये तो पार्ट 7 हमारे पास जिसमें ए मैट्रिक्स से हमारे पास बनेगा 2 -2 -5 एंड -2। ठीक है जी, एक ए एक्स मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा x वालों की जगह पे कांस्टेंट 4 एंड -10 और y वाले वैसे ही -2 एंड -2। और ए वाई मैट्रिक्स क्या बनेगा, x वाले वैसे ही 2 एंड -5 और y वालों की जगह पे 4 एंड -10। ठीक है जी, अब उसी तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड। ठीक है, तो ए एक्स हमारे पास क्या आ गया 4 -2 एंड -10 -2
ए मॉड हमारे पास क्या आएगा, ए है हमारे पास 2 -2 -5 -2, ठीक है जी। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस फार्मूले वाला 10 2s are 20 ओवर 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा 5 2s are 10, ठीक है। -8 -20 तो माइनस का 28 ओवर 4 -10 है तो माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे 14 और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, तो 14 ओवर 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए वाई का मॉड ओवर a का मॉड, तो ए वाई हमारे पास क्या है 2 4 -5 एंड -10 ओवर a का मॉड हमारे पास क्या आया है -6, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये क्योंकि माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 5 20 माइनस आ जाएगा ये वाला ओवर -6, तो -20 माइनस माइनस प्लस 20 ओवर -6, तो -20 प्लस 20 0 ओवर -6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, x की वैल्यू हमारे पास है 14/3, y की वैल्यू है 0, तो ये हमारे पास पार्ट 7। ये पार्ट 8 है हमारे पास, इसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 3 1 -4 2 और ए एक्स मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, एक्स वाले की जगह पे कांस्टेंट आ जाएंगे 4 8 और वाई वाले -4 एंड 2, ठीक है। और ए वाई हमारे पास क्या बनेगा, एक्स वाले वैसे ही 3 1 और वाई वालों की जगह पे 4 8, ठीक है जी। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। ए एक्स हमारे पास क्या बनेगा 4 -4 ओवर 8 एंड 2, ठीक है। ए एक्स आ गया, ए हमारे पास क्या बनेगा 3 -4 1 एंड 2, इसको सॉल्व करें 4 2s are 8 माइनस 8 4s are 32 प्लस माइनस माइनस ओवर 3 2s are 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 8 माइनस माइनस प्लस 32 ओवर 6 माइनस माइनस प्लस 4, तो ऊपर हमारे पास 40 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। सिमिलरली अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y में क्या आएगा, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो a y हमारे पास क्या है 3 4 1 एंड 8, ठीक है। और a का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है 10, तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 8s are 24 माइनस 4 1s are 4 ओवर 10, तो 24 माइनस 4 को 20 आ जाएगा ओवर 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो ये हमारे पास थे एक्सरसाइज 1.6 के पहले 8 पार्ट जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने एक ही मेथड डिस्कस किया है जिसका नाम है ग्रामर रूल, जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं इनवेरिएंट मेथड। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी चैप्टर है किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना कर अपलोड करूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे और आपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें। अल्लाह हाफिज़।